क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है कि आप थोड़ा भी खाते हैं तो आपका वेट एकदम से बढ़ जाता है या पानी भी घी की तरह आपकी बॉडी में असर कर रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे आप ज़्यादा तो खाएँगे लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि वेट कम होगा। तो बीइंग हेल्थियर मिशन 30 डे वेलनेस चैलेंज डे 9 में आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप खा तो पाएंगे लेकिन उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा बल्कि वेट कम होगा। आई होप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपको उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और जैसे जैसे अगर आपको फ़ायदा मिलेगा आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको कौन से इम्प्लीमेंटेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला और वो आपके हेल्थ में पॉजिटिव चेंज लेके आया। और मेरा टारगेट है कि मैं यही साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाऊं। तो अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। तो आज बात करते हैं हम एक ऐसे छोटे से तरीके के बारे में जिससे कि हम अपनी डाइट को तो एंजॉय करें बिना इस बात की चिंता किए कि मेरा वेट बढ़ जाएगा या फैट बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसके लिए समझना ज़रूरी ये है कि हम अपनी डाइट कैसे ले रहे हैं। ज़्यादातर जब मैं लोगों की डाइट के बारे में बात करता हूँ, लोगों की डाइट को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे एक कॉमन सा ट्रेंड ज़्यादातर समझ में आता है कि हम अपने खाने में एक बहुत बड़ा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे डाइट में 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। ये 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और जब आप इन सबको बैलेंस्ड वे में लेते हैं तभी आप सही लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम 80 टू 85% पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। हार्डली 5 टू 10% प्रोटीन होता है, 5 टू 10% फैट होता है और 5 टू 10% हमारा फाइबर होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में डिजॉल्व होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कंज्यूम होता है और हम ग्लूकोज को ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे होते हैं। ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी को दिन में 5 से 10 ग्राम ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम अपने वेरियस फूड हैबिट्स की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हम उस लिमिट में, उस परमिसिबल लिमिट से कहीं ज़्यादा 5 से 10 गुना हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो एकदम से बढ़ता है और जो इसके और दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें उसकी वजह से भी आने लगती है। और इसमें डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा तो मैं तो मीठा ही नहीं खाता हूँ, फिर भी मुझे डायबिटीज़ हुई। उसका रीज़न ही यही है कि वो मीठा नहीं खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज के फॉर्म में ही डिकम्पोज होने वाला है और वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, आपको हर चीज़ मॉडरेशन में लेनी है। लिसन की, ऑलवेज रिमेंबर, कार्ब्स बुरा नहीं है, एक्सेस ऑफ कार्ब्स, केवल कार्ब्स खाना बुरा है। जब आप अपनी डाइट लेते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपकी बॉडी को के फैट को मेल्ट अवे करने में या ओवरवेट जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और वो है प्रोटीन, जो कि जनरली इंडियन डाइट्स में अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत कम होता है। प्रोटीन अगर आप अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करते हैं तो प्रोटीन आपके बॉडी की के थर्मोजेनेसिस इफेक्ट को इंक्रीज करता है, आपके बॉडी में हीट को इंक्रीज करता है, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है। जब वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है तो क्या होगा कि आपको बार बार भूख नहीं लगने वाली। अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख भी लगेगी, और लेकिन आप ज़रा सा खाएंगे तो आपको लगेगा कि पेट भर गया। तो इस उसका रीज़न ही यही कि आपके खाने में प्रोटीन कम है। प्रोटीन आपकी बॉडी में कम से कम दिन में आपको 50 से 55 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो आप अगर दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो हर बार आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है। और इसके लिए आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियंस में ऑप्शन नहीं होते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन में ऑप्शन कम है, बट बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वेजिटेरियन में मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आप अपने प्रोटीन के कंजम्पशंस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, रेगुलर प्रोटीन आप अपनी बॉडी में डालते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप खाना जितना खा रहे हैं, आपको आपकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप रेगुलर जो एक बार में बैठ के खाना खाते हैं, आप उससे ज़्यादा खाना खा पाएंगे और वो खाना आपके बॉडी की के जो एक्स्ट्रा फैट है उसको मेल्ट अवे करने में कंज्यूम होगा, क्योंकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी कैलोरीज खर्च होती हैं। प्रोटीन में कैलोरीज कम होती हैं, बल्कि जो दूसरी कैलोरीज जो आपने इनटेक की हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो कैलोरीज खर्च होने वाली हैं। और रिजल्ट ये होगा कि आपकी बॉडी का जो थर्मोजेनेसिस इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, आपका फैट अपने आप कम होने लगेगा। ये एक तरीका है। और दूसरे तरीके के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आप और ज़्यादा खाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और इस वीकेंड में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आने वाला हूँ, जो आपके हेल्थ के रिजल्ट्स को बहुत जल्दी अचीव करने में आपको मदद करेगी। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।